ज्योति मौर्य आलोक के परिवार वालों के ऊपर आरोप लगाती हैं कि वह दहेज उत्पीड़न और गलत तथ्यों के आधार पर शादी की गई। इस घटना में जब आलोक मौर्य ने डायरी जारी कर दी जिसमें ज्योति मौर्य वसूली करती थी और लिखती थी कि सप्लाई इंस्पेक्टर से इतना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर से इतना 12,000 16,000 रुपये महीना, जब उसने 6 लाख रुपए महीने की वसूली की डायरी जारी कर दी तब ये सारी बातें सामने आ रही हैं। लड़की के तो अधिकारों की चर्चा होती है, लेकिन उस पिता के अधिकार की चर्चा क्यों नहीं होती जो उस दिन के बाद समाज में मुंह उठाकर नहीं चल पाएगा। और मनीष दुबे जिनके साथ उनका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है वो आईएएस अधिकारी हैं, तो आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की भी अस्मिता और शुचिता और उनकी नैतिकता भी इस मामले में दांव पर है। 2 बच्चे आपको इस बीच में पैदा होते हैं। महिलाएं जब समाज में निकल रही हैं तो वो अपने से ज़्यादा सफल पुरुष को किसी भी कीमत पर पाना चाहती हैं और इस्तेमाल करके बाकी को लोगों को रास्ते बनाकर निकलना चाहती हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार मीम्स वायरल किया जा रहा है। लोग यहां तक हंसी मजाक में इस मामले को ले रहे हैं, लेकिन एक मामला काफ़ी गंभीर है। इस मामले को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य एसडीएम बन गए, उसके बाद से आलोक मौर्य तमाम तरीके के आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। उसके बाद से ज्योति भी कह रही है कि दहेज उत्पीड़न मेरे साथ हुआ है। लेकिन डिटेल में समझेंगे आज मेरे साथ सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी साहब, मेरा पहला सवाल, इस पूरे मैटर को आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि एक सफाई कर्मचारी ने अपनी पत्नी को पढ़ने की सारी सुविधाएं देकर उसके एसडीएम होने में मदद की, और उसके एसडीएम होने के बाद उसको यह लगने लगा कि एक सफाई कर्मचारी के साथ जो मेरे वैवाहिक रिश्ते हैं वह मेरे स्टेटस को सूट नहीं करते हैं, तो उसने अपने स्टेटस को सूट करने वाले रिश्ते खोजने शुरू कर दिए, जिसमें एक मनीष दुबे शायद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रहे उस ज़माने में, वहाँ पर उनके साथ उसके रिश्ते हो जाते हैं। और उस रिश्ते के बाद जो है ज्योति मौर्य आलोक के परिवार वालों के ऊपर आरोप लगाती हैं कि वह दहेज उत्पीड़न और गलत तथ्यों के आधार पर शादी की गई। तो इस विषय पर मेरा कहना यह है कि जब 2009 में जब आपकी शादी होती है आलोक के साथ, और आलोक जब सफाई कर्मचारी के रूप में चयनित होता है, तो आपके पिता अपनी हैसियत और औकात से बेस्ट आपके लिए वर्क खोजते हैं और आपको अपने औकात से बड़े घर में शादी करके आपको भेज देते हैं। और इतना आप 2 बच्चे आपको इस बीच में पैदा होते हैं जिनका सारा पालन पोषण आलोक करते हैं और आलोक के साथ आलोक के माँ बाप करते हैं। और उसके बाद जब आप एसडीएम हो जाती हैं तो आपको सेम फुलनेस फील होती है उनके साथ रिश्ते रखने में, और फिर आप उनके खिलाफ एक मुकदमा दाखिल करती हैं, एक गलत और फर्जी मुकदमा की फॉर्च्यूनर गाड़ी और 80 लाख रुपयों की मांग की जा रही है, गलत तथ्यों के आधार पर शादी कर दी गई थी और विभिन्न प्रकार के। लेकिन यह कोई भी विधि के दृष्टिकोण से अब एक्सेप्टेबल नहीं है, अस्वीकार्य है। उनके सारे आरोप, अदालत में उनका एक भी एलिगेशन नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी जो भी एलिगेशंस है वो गलत है, और जो एलिगेशंस हो सकते थे वो शादी के 7 साल के अंदर हो सकते थे, लेकिन शादी के 12-13 सालों के बाद जो इस तरह का आरोप लगाया गया वह आरोप बिल्कुल गलत है, और उसको भारत की जनता देख रही है। और निश्चित तौर पर यह मामला जो है भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो एक कशमकश चल रही थी, जिसमें महिलाएं जब समाज में निकल रही हैं तो वो अपने से ज़्यादा सफल पुरुष को किसी भी कीमत पर पाना चाहती हैं और इस्तेमाल करके बाकी को लोगों को रास्ते बनाकर निकलना चाहती हैं। तो उस विषय पर भी मुझे लगता है कि इस मामले को ह्यूमन राइट कमीशन को भी संज्ञान में लेना चाहिए, भारत के लॉ कमीशन को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और हम लोग, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का लीगल सेल का काशी क्षेत्र का संयोजक हूँ, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम इस काशी क्षेत्र के 16 डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से 150 पत्र माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाए, जिसमें एक इस मामले की जुडिशियल
जुडिशियल जांच की मांग रहेगी और जुडिशियल अधिकारी, जुडिशियल जजेज जब इस मामले की जांच करेंगे तो इस तरह के मामले सामने आएंगे। और इस तरह के यही मामला नहीं, हम लोग यह मांग करेंगे कि इस तरह के जितने भी मामले समाज में चल रहे हैं जिसमें पति ने अपने पत्नी के ऊपर विश्वास करके उसको पढ़ाया लिखा, मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगा कि जैसे माँ बाप ही अपने बच्चों को विश्वास करके उसको पढ़ाते लिखाते हैं और उसको ऊंचे पावदान पे पहुंचाते हैं, बच्चे या बच्चियां उसके बाद अपने मन से शादियां कर लेते हैं। और इसको बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा किस प्रकार से अगर पिता लड़की के ऊपर विश्वास करके उसको पढ़ने भेज रहा है, लड़की वहां जाके लव मैरिज कर लेती है, तो लड़की के तो अधिकारों की चर्चा होती है, लेकिन उस पिता के अधिकार की चर्चा क्यों नहीं होती जो उस दिन के बाद समाज में मुंह उठाकर नहीं चल पाएगा? उस भाई के भी अधिकारों की चर्चा क्यों नहीं होती है जो उस दिन के बाद समाज में कभी भी अपने दोस्तों के बीच में भी नजर उठा के नहीं चल पाएगा? तो मेरा कहना यह है कि यह बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में बातें चल रही हैं। पूरा भारतवर्ष इस विषय को संज्ञान में लिए हुए है, इसलिए इस मामले में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि पूरे भारतवर्ष में एक संदेश जाए कि लड़कियां अगर किसी भी को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने पति को, अपने पुत्र को अगर सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही हैं तो वह नहीं होना चाहिए। और इस मामले में मैं भारत की सभी माताओं, बहनों, बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जितने भी प्रकरण आपके संज्ञान में हो उसको समाज के सामने रखिए, सभी लोगों के सामने रखिए ताकि उनकी सामाजिक निंदा शुरू हो और इस विषय का संज्ञान सरकार ले और सरकार इस विषय पर कानून बनाए। आलोक मौर्य के परिवार से भी आपकी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई वकील साहब? देखिए, आलोक मौर्य के परिवार के उनके रिश्तेदार जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस नाते उनका मेरे पास संपर्क करना हुआ था और मैंने उनसे कहा कि अगर आलोक जी सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराते हैं तो हम लोग यहाँ से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक और माननीय प्रधानमंत्री जी तक उनकी बात पहुँचाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग जुडिशियल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। और यही मामला नहीं, इस तरह के जितने भी मामले हैं उन सबके जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए और प्रॉपर पब्लिक के बीच में, पब्लिक से इस मामले में एविडेंस मंगाए जाने चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट होने चाहिए जिससे यह पूरे समाज में संदेश। देखिए, ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी हैं और मनीष दुबे जिनके साथ उनका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है वो आईएएस अधिकारी हैं। तो आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की भी अस्मिता और शुचिता और उनकी नैतिकता भी इस मामले में दांव पर है। तो हर पति यह सोचेगा कि कहीं मेरी पत्नी वहाँ जा रही है तो कहीं मेरे से उस बड़े अधिकारी के साथ अटैच तो नहीं हो जाएगी। इसलिए यह मामला भारतवर्ष की सभी माताओं बहनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मामले में सभी पुरजोर मांग करें कि न्यायिक जांच हो, क्योंकि प्रशासनिक जांच पर हम लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि आईएएस अधिकारी हैं, किसी भी तरह से उस जांच को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पीसीएस अधिकारी हैं। जब इसकी न्यायिक जांच होगी तो निश्चित तौर पर सारे एविडेंस सामने आ जाएंगे और उसके बाद इनके टर्मिनेशन की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि नैतिकता, हम लोग देखिए भगवान राम के देश में रहते हैं। मेरा यह मानना है कि इस देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके पूर्वज राम हैं और हम लोग उस पद्धति से आते हैं, उस व्यवस्थाओं, उस माइंडसेट से आते हैं कि भगवान राम को कि माता सीता के ऊपर एक आरोप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानिए तो सबसे नीचे के व्यक्ति ने लगा दिया था, उस पर भी भगवान राम जो कि राजा के रूप में थे उन्होंने इसका संज्ञान लिया। तो जब इस विषय का संज्ञान सरकार लेगी राजा के रूप में तो समाज में नैतिकता की स्थापना होगी। यदि सरकार संज्ञान नहीं लेगी, सामान्य मुकदमे के रूप में इसको देखा जाएगा तो फिर हो सकता है कि पूरे समाज की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि हम सारे लोग इस विषय को लेकर के बड़े लेवल पर जांच की मांग करें और जन आंदोलन को सहयोग करें। अंतिम सवाल करेंगे हम आपसे। ज्योति मौर्य के पिताजी का एक बयान आया है कि आलोक के परिवार वालों ने तो शादी के समय ही हमको धोखा दे दिया था। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात, धोखा दे दिया था तो एसडीएम बनने तक इंतजार क्यों किए? आलोक के परिवार ने उसको पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया। उसके बहुत सालों बाद 2009-10 में शादी हुई है, 2013 की ये घटना आ रही है, 2012-13 की। तो ये कहाँ से ये बातें हैं? अगर डाउरी एक्ट में भी जो आप एलिगेशन लगा करके अगर इस्टेब्लिश करते हैं डाउरी का मुकदमा तो या गलत जो है कि कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा, गलत प्रपोजल का मुकदमा, तो निश्चित तौर पर वह 7 साल के अंदर ही गिराया है। क्या ये बातें उनको नहीं बताती?
इस घटना में जब आलोक मौर्य ने वह डायरी जारी कर दी जिसमें ज्योति मौर्य वसूली करती थी और लिखती थी कि सप्लाई इंस्पेक्टर से इतना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर से इतना, 12,000 16,000 रुपये महीना, जब उसने 6 लाख रुपए महीने की वसूली की डायरी जारी कर दी तब ये सारी बातें सामने आ रही हैं। तो उनके भ्रष्टाचार की भी जांच होनी चाहिए, उनके नैतिकता के भ्रष्टाचार की भी जांच होनी चाहिए और इस मामले में उनको टर्मिनेट करना चाहिए अगर वो दोषी पाई जाती हैं। तभी समाज में नैतिकता की स्थापना होगी। अन्यथा मुझे लगता है कि पति और पत्नी के बीच में या स्त्री और पुरुष के बीच की यह खाई बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।